Hello students, in today's science class, today we are going to study chapter 12, day, night and the sun. पार्ट 1 में हमने देखा कि सन यानी जो सूर्य होता है gives us heat and light. वो हमें क्या देता है? Heat and light देता है. It is much bigger than the earth, यानी वो पृथ्वी जो होती है वो उससे much bigger यानी बहुत बड़ा है. When the sun rises in the east, it is morning. Sun rises यानी सन जब निकलता है तब क्या होती है? मॉर्निंग. सन जब ईस्ट की ओर से निकलता है तब क्या होती है? मॉर्निंग. इट इज ओवरहेड एट नून. सन यानी सूर्य जो होता है वो स्काई यानी आकाश जो होता है उसके बीच में जब आता है तब क्या होता है? नून यानी दोपहर होती है. देन इट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग डाउन एंड सेट्स इन द वेस्ट. फिर क्या होता है? सन जो है वो क्लाइंबिंग डाउन यानी वो नीचे 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 ढलता जाता है एंड क्या हो जाता है? सनसेट यानी सूर्यास्त हो जाता है. Where does the sun go when it sets? यानी जब सन सेट्स हो जाता है तब सन कहाँ जाता है? It stays right where it is. सन जो है वो कहीं नहीं जाता है, वो जहाँ है वहीं पे ही है. It is the earth that moves. सन यानी जो सूर्य है वो तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन जो अर्थ यानी जो पृथ्वी है वो सन की चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी अर्थ जो है वो मूव्स होती है. हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो आगे 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 मूव होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है? सन कहीं पे भी नहीं जाता है, वो तो अपनी जगह पे ही है. अर्थ यानी जो पृथ्वी है वो सन की चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, यानी जो अर्थ है वो मूव्स होती है. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में देखिए सन यानी सूर्य जो है वो अपनी जगह पे ही है. लुक एट द अर्थ. अर्थ को देखिए कि अर्थ जो है वो सन की चारों ओर चक्कर लगाती है. ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो मूव होता है, वास्तव में क्या होता है? अर्थ जो है वो मूव्स होती है. नेक्स्ट हमने एक एक्टिविटी थ्रू समझा कि अर्थ यानी जो पृथ्वी है वो कैसे मूव्स होती है. अर्थ सन की चारों ओर चक्कर तो लगाती है, लेकिन वो अपनी एक्सिस यानी वो अपनी धुरी पर भी घूमती है. जैसे कि जो टॉप होता है वो कैसे घूमता है, तो इसी तरह अर्थ यानी जो पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर इस तरह घूमती है, जिससे क्या होता है? डे एंड नाइट होती है. एक एक्टिविटी है जो आप लोग कर सकते हो. आपको क्या करना है? लैंप जो होता है उनके एग्जैक्ट सामने खड़े रहना है. आप उनके एग्जैक्ट सामने खड़े रहोगे तो क्या होगा? लैंप यानी उनका जो प्रकाश होता है वो आपके फेस पर गिरेगा. आप लैंप के सामने एग्जैक्ट खड़े रहोगे तो उनका जो प्रकाश होता है, उनकी जो लाइट होती है वो आपके फेस पर गिरेगी. फिर आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड स्लोली स्लोली आपको टर्न होना है. ठीक है, आप लोग टर्न होते जाओगे. फिर क्या होगा कि आपके फेस के जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो लैंप के सामने आ जाता है. आपके फेस का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो लैंप के सामने आ जाता है. तो क्या होता है कि आपके फेस के पीछे वाला पार्ट लैंप के सामने आएगा तो क्या होगा कि आपका जो फेस होता है उन तक लैंप की लाइट जो होती है वो नहीं पहुंच पाएगी. आपके फेस का जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो जब लैंप के सामने आता है तब उन तक ही लैंप की लाइट पहुंच पाएगी, आपके फेस तक लैंप की लाइट नहीं पहुंच पाएगी. फिर आपको क्या करना है?
वापस स्लोली स्लोली टर्न होते जाना है। ऐसे होते जाओगे तो क्या होगा कि आपका जो फेस है वो वापस लैंप के सामने आ जाएगा एंड आपके फेस पर लैंप की लाइट गिरेगी। तो इसी तरह अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस यानी दूरी पर इस तरह घूमती रहती है। अर्थ को अपनी एक्सिस यानी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में उनको 24 घंटे लगते हैं, यानी उनको एक दिन पूरा लगता है अपनी दूरी पर एक चक्कर कंप्लीट करने में। इन द सेम वे एज आवर पार्ट ऑफ द अर्थ टर्न्स टू फेस द सन, द स्काई लाइट्स अप। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में देखिए कि आप लोग मान लीजिए कि लैंप जो है वो क्या है, सन, एंड आपका जो फेस है वो क्या है, अर्थ। मान लीजिए ऐसा। आप एग्जैक्ट लैंप के सामने खड़े रहते हो तो लैंप की जो लाइट होती है वो आपके मुंह पर गिरती है एंड पीछे वाले पार्ट तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसी तरह अर्थ का जो भी पार्ट हो, जो पार्ट सन के सामने होता है उस पार्ट में सन की लाइट पहुंच पाती है एंड अदर पार्ट में सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो, यानी जिस पार्ट पर सन की लाइट पहुंच पाती है वो पार्ट में क्या होता है, डे यानी दिन होता है, एंड जिस पार्ट पर सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है उस पार्ट में नाइट यानी रात होती है। जब सन ईस्ट की ओर से निकलता है तब क्या होती है, मॉर्निंग। एज द अर्थ टर्न्स मोर द सन सीम्स टू मूव। जैसे ही अर्थ टर्न्स मोर यानी वो अधिक मुड़ती है तब हमें सन जो है वो मूव होता हुआ दिखाई देता है। इट मूव्स फ्रॉम द ईस्ट टू द मिडल ऑफ द स्काई। सन यानी जो सूर्य होता है वो ईस्ट की ओर से निकलता है एंड फिर वो मिडल, स्काई यानी जो आकाश होता है उसमें मिडल यानी मध्य में आता है, यानी बीचों बीच आता है। तब क्या होता है, इट इज इन द मिडल ऑफ द स्काई एट नून। यानी जब सन स्काई यानी जो आकाश होता है उसके मिडल यानी जब वो बीच में आता है, यानी उनके बीचों बीच आता है, तब क्या होता है, नून यानी दोपहर होती है। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में देखिए कि जैसे ही सन ईस्ट की ओर से निकलता है एंड फिर वो धीरे 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 स्काई यानी जो आकाश होता है उसके मिडल यानी बीच में आता है। जब सन स्काई यानी जो आकाश होता है उसके मिडल में आता है तब क्या होता है, नून यानी दोपहर होती है। इन द आफ्टरनून द सन मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट। इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में सन जो है वो क्या होता है, वेस्ट की ओर मूव्स होता है, यानी वो वेस्ट की ओर क्या होता है, मूव्स, धीरे 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 वो आगे जाता है। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में देखिए कि सन जो है वो आफ्टरनून यानी दोपहर में क्या होता है, वेस्ट की ओर मूव्स होता है। फाइनली आवर पार्ट ऑफ द अर्थ टर्न्स अवे फ्रॉम द सन। फाइनली क्या होता है कि सन के सामने जो अर्थ का पार्ट होता है, यानी सन की रोशनी अर्थ के जिस पार्ट पर गिरती है वहाँ पे क्या होता है, डे यानी दिन होता है, एंड अदर पार्ट में क्या होता है, नाइट। यानी सन के सामने अर्थ का जो पार्ट होता है, यानी अर्थ जब टर्न होती है तब क्या होता है, वो पार्ट पर अंधेरा हो जाता है। Then the sun vanishes in the west and it is evening. जब सन यानी जो सूर्य होता है वो वेस्ट की ओर vanishes यानी जब वो गायब हो जाता है तब क्या होती है, इवनिंग यानी शाम होती है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डे एंड नाइट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।